नमस्कार साथियों ड्राफ्टिंग कमेटी की जो 25 तारीख को बैठक हुई थी। रियल में दोस्तों वहां पर जो मांग रखी गई वो 10 मांगे रखी गई हैं। तमाम सोशल मीडिया न्यूज चैनल वो 5 मांगों को बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है, मैंने पता किया अपने सोर्सों से, जिसपे दोस्तों ये निकल के आई है कुल 10 मांगे रखी गई हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी मांग है, ये जो मांग है सबसे ज्यादा उनको पेंशनर को फायदा होने वाला है। जी हाँ साथियों, आखिर वो क्या क्या मांगे हैं। जो 25 तारीख को ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें दोस्तों तमाम डिपार्टमेंट के पदाधिकारी शामिल रहे, जैसे आपका रेलवे हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, डाक विभाग हो गया, आपदा हो गया, मतलब जो भी है केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके विभाग सारे जो पदाधिकारी थे। और दोस्तों एनसीजेसीएम की जो बैठक है, इसमें दोस्तों तमाम मुद्दे उठे हैं। और बहुत ही जल्दी दोस्तों एक और बैठक रखी जाएगी 10 मार्च को। लेकिन 25 मार्च की बैठक दोस्तों किसी ने सही नहीं बताया क्या क्या मांगे रखी गई है। मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, मेरे पास पूरा खबर मैंने निकाली है पूरे सोर्सेज से। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए सिर्फ आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। बाकी के यूट्यूबर क्या करते हैं वो भैया वो जाने, लेकिन मैं दोस्तों बाकायदा सही जानकारी लाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलेगा दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या क्या। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा 25 तारीख को मीटिंग हुई थी एनसीजेसीएम, आप जानते होंगे। एनसी यानी नेशनल ऑफ काउंसलिंग और जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेट मशीनरी। दोस्तों यहाँ पर ड्राफ्ट कमेटी की एक बैठक हुई थी, ये आपके दिल्ली में हुई, नई दिल्ली में 25 तारीख को हुई। जिसमें दोस्तों 8th पे कमीशन की तरफ से जो पदाधिकारी थे, जो भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो भी थे वो रहे। और आपके दोस्तों एनसीजेसीएम, और जिसमें दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से थे, रेलवे की तरफ से थे, डाक विभाग की तरफ से, आयकर की विभाग, ऑडिट, अन्य विभागों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। और दोस्तों फोटो भी आप देख लीजिए, मैं फोटो दिखा रहा हूं। जिसमें दोस्तों इन्होंने सब अपनी अपनी मांग रखी, सभी ने अपनी अपनी मांग रखी। लेकिन इनमें जो 10 मांगे वो कॉमन मांगे निकल के सामने आई, 10 मांग कॉमन, जिसमें दोस्तों सभी, चाहे वो रक्षा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डाक हो, है ना, आयकर हो, ऑडिट, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी राजी हो गए उन 10 मांगों को लेके। तो दोस्तों वो 10 मांगे कौन कौन सी हैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, मंजीत सिंह है, इन्होंने दोस्तों, इनके तत्वाधान में ही पूरी बैठक हुई है और इन्होंने तमाम मांगे रखी हैं। इसमें दोस्तों 10 मांगों पर सहमति बनी है। देखिएगा, पहली मैं आपको मांग बता दूं। सबसे पहली है प्रमोशन की गारंटी, 5 प्रमोशन की गारंटी मांगी गई है। यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपने जीवन काल में जब तक वो नौकरी करेगा इन सर्विस, उसके कम से कम 5 प्रमोशन होने चाहिए, पूरे कैरियर में 5 प्रमोशन हो। इसमें दोस्तों सरकार उन्होंने मामला मतलब बाद में बोला है, देखते क्या है। उसके बाद दोस्तों ओपीएस की मांग की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओल्ड पेंशन स्कीम। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, शिव गोपाल मिश्रा जी ने तो कह दिया सीधा कि हमें नहीं चाहिए ओपीएस, हमें ओपीएस चाहिए। एनपीएस आप नेताओं को दे दीजिए, है ना। यूपीएस आपने शुरू की, वो बिल्कुल फेल हो गई। 96% जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय, उन्होंने नकार दिया यूपीएस को। आप इतना लोप लुभान लाए हो ये यूपीएस, तो आप ही लोग ले लीजिए ना, हमें क्यों दे रहे हो। यहाँ यूपीएस तो आपकी बंद हो गई, अब एनपीएस की बारी है। एनपीएस भी बहुत ही जल्दी हम बंद करवा के दम लेंगे। उन्होंने कहा ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। हाँ, ओपीएस अगर आपको लग रहा है कि हम वो चीज नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पर संशोधन करने के लिए तैयार है। मतलब ओपीएस में सरकार जितने भी कर्मचारी नेता हैं सभी को बिठाए, आपके एनसीजेसीएम और दोस्तों तमाम विभाग हैं। अटेवा विभाग, अटेवा भी दोस्तों एक संगठन है, काफी है, विजय बंधु है, वो भी सिर्फ उनकी मांग ओपीएस को लेके है। तो उसमें कहा गया है कि आप ओपीएस में ही जो भी कुछ करना कीजिएगा, संशोधन करना ओपीएस में कीजिएगा, लेकिन चाहिए ओपीएस ही। यहाँ पर अब ओपीएस की क्लियर हो गई। पहले बात हो रही थी कि एनपीएस में ही संशोधन किए जाए, नहीं, अब ओपीएस पक्के तौर पे ये क्लियर हो गई। तीसरी दोस्तों बात है फैमिली यूनिट। फैमिली यूनिट जो 3 मिल रही दोस्तों, उसको बढ़ा के 5 किया जाए।
अभी तक माता पिता नहीं जोड़े जा रहे इसमें, तो माता पिता भी जोड़े जाए फैमिली यूनिट में। भैया खर्चा उनका भी है सारा, जो 3 वाले फैमिली यूनिट हस्बैंड वाइफ और बच्चे उनके कर रहे हैं, वही उनके माता पिता का पूरा खर्चा है। देखा जाए तो माता पिता का ज्यादा है भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, अन्य ट्रीटमेंट है ना, हर चीज उनको देखना पड़ता है, बूढ़े हैं, प्रौढ़ हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 5 की दोस्तों बात की गई कि फैमिली यूनिट 5 करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों चौथी जो मांग है वो न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन में अंतर ना हो। जैसे किसी का वेतन कम है, जैसे चपरासी का 17,000 रुपया बेसिक पे, और किसी का दोस्तों 1,70,000 है। तो इसमें दोस्तों बात की है कि न्यूनतम वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए, और कहा है कि किसी का भी 10 गुना से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए वेतन। जो अंतर है, जो गैप चल रहा है वो 10 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 7th पे कमीशन में क्या गैप है, 13 गुना गैप चल रहा है दोस्तों। उस गैप को कम करने के लिए बोला गया है 10 गुना से ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है 5वां पॉइंट है पेंशनर के लिए फिटमेंट फैक्टर। पेंशनर को फिटमेंट फैक्टर, जो आम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा वही पेंशनर को किया जाए। अभी जो मांग की गई है वो 3.25 की गई है, 3.25 की मांग की गई है। तो वही पेंशनर को होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया पेंशनर तो इनको कम दे रहे, तो जो मांग की गई जो सब पे लागू हो वही पेंशनर पे लागू हो। उसके बाद दोस्तों फिटमेंट फैक्टर में एक चीज की मांग और की गई है, जो लेवल हैं, जैसे किसी का लेवल सबसे कम है, चपरासी का 1800 ग्रेड पे है, लेवल 1 है, उसकी दोस्तों बेसिक पे 18,000 रुपए, और किसी का 18वीं रैंक है जो हाई फाई है, उसकी दोस्तों करीब 2,80,000 है। अब किसको ज्यादा जरूरत है, 18,000 वाले को, 2,80,000 वाले को? तो सीधी सी बात है 18,000 वाले को ज्यादा जरूरत है पैसों की। तो इसमें ये मांग की गई है जो 1 से लेके 5 तक के जो लेवल हैं उनका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखा जाए, और जो 6 से लेके 12 तक का है उनका फिटमेंट फैक्टर उससे कम रखा जाए, और जो 13 से लेके 18 तक के लेवल के हैं उनका फिटमेंट फैक्टर उनसे भी कम रखा जाए। यानी कि लेवल 1 का जिनका कम है उनका ज्यादा रखा जाए, और जिनका ज्यादा उनका कम रखा जाए। और पेंशनर की दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 3.25 रखा जाए, और ये फिक्स रखा जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज ना की जाए, वही की वही रहे, इसमें अंतर नहीं किया जाना चाहिए। और 5% बढ़ोतरी की मांग की गई है दोस्तों, देखिएगा। उसके बाद है 6वां पॉइंट है CGHS भत्ते में वृद्धि हो। जो मेडिकल अलाउंस है दोस्तों उसमें भत्ते में वृद्धि की बात हो रही है, जिसे 1,000 से बढ़ा के 20,000 रुपए किया जाए। 20,000 रुपए मासिक भत्ता मिलना चाहिए। भाई मेडिकल में 1,000 में क्या होता है, तो यहाँ पर 20,000 की मांग की जा रही है। और यहाँ पर EGSS के जो हॉस्पिटल नहीं है वहां पर दोस्तों भत्ता तो 20,000 होना चाहिए, और जहाँ पर हॉस्पिटल है वहां पर सरकार देख ले, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां का इंसान कहाँ पर जाएगा। तो भत्ता दोस्तों बढ़ना चाहिए, 1,000 की बजाय, मासिक की बजाय 20,000 रुपए मिले जहां पर हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है दोस्तों। 7वां पॉइंट है दोस्तों एक पैक्ड लीव, जो पैक्ड लीव है उसको 300 से बढ़ा के 400 किया जाए। फैक्ट लीव को है दोस्तों 300 से बढ़ा के 400 किया जाए, ये मांग की गई है। और दोस्तों 8वां पॉइंट है वो 7% इंक्रीमेंट दिया जाए सभी को। 7% इंक्रीमेंट की मांग की गई है, वार्षिक साल का 7% इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो 8वां पॉइंट है वो है दोस्तों 18 महीने का जो कोरोना काल का DAR वो दिया जाए। सरकार उसे दे नहीं रही है भाई, तब कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बदतर थी, अब उसे देना चाहिए। अब तो भारत भैया ट्रिलियन स्थिति में आ गया, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ना। काफी सारे देशों को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे में पैसा काफी है गवर्नमेंट पे, तो जो 18 महीने का कोरोना का जो DA वो दिया जाए। और दोस्तों 10वां पॉइंट है वो है DA को मूल वेतन में मर्ज किया जाए। 50% DA को मूल वेतन में मर्ज किया जाए, और 20% की तत्काल राहत दी जाए। तो दोस्तों ये 10 मांगे मांगी गई हैं। और दोस्तों 10 मार्च को एक नई बैठक होगी, जिसमें दोस्तों ये तमाम पदाधिकारी हैं वो सब शामिल होंगे, और एक साझा मेमोरेंडम बनाएंगे, यानी एक साझा मांग पत्र बनाएंगे, जिसमें सभी लोग
हस्ताक्षर करेंगे जो इनकी मांग फाइनल रहेगी। फिलहाल दोस्तों जो 10 मांगे हैं वो ये है। अब देखिए कौन कौन सी ये मांग फाइनल करते हैं और फिर एक साझा मेमोरेंडम बनाते, मांग पत्र बनाते हैं। सारी जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, इसलिए द फाइनेंशियल हेल्पर को यार सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके जो भी तमाम पेंशनर साथी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ताकि उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके।